गल्फ के समंदर में एक ऐसी चिंगारी सुलग चुकी है जो पूरे ग्लोबल ट्रेड और सुपर पावर अमेरिका के गुरूर को राख में बदल देगी। ईरान ने वाकई उस सबसे बड़े अमेरिकन फोर्ट्रेस को हिट कर दिया है जिसके दम पर वॉशिंगटन पूरे मिडिल ईस्ट की एनर्जी रूट्स को कंट्रोल करता है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं इस दौर की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली मिलिट्री इमरजेंसी की। खबर सीधा बहरीन से आ रही है, जहां यूएस नेवी के सबसे डेडली, सबसे क्रूशियल ऑपरेशनल हब यानी यूएस फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर एक भयानक मिसाइल स्ट्राइक हुई है। फोस्क्वाक और टॉप ग्लोबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक के बाद बेस के अंदर एक जोरदार आग लग गई है जिसने अमेरिका के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है। यह हमला सिर्फ एक बेस पर हमला नहीं है, यह सीधे वॉशिंगटन की ग्लोबल डोमिनेंस को एक डायरेक्ट और खौफनाक चैलेंज है। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह इस पूरी छवि को ब्रेक डाउन करेंगे। हम समझेंगे कि फरवरी 2026 में शुरू हुई ये यूएस ईरान वॉर अब किस आग में बदल चुकी है, मार्केट्स में क्यों हाहाकार है और क्या अब बाब एल मेंडेब और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते पूरी दुनिया का फ्यूल सप्लाई एक बार फिर से ठप कर देंगे। क्योंकि आज यूएस पर जो हमला हुआ, फिफ्थ फ्लीट पर जो हमला हुआ, उसने हिलाकर रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। इस खबर की गहराई समझिए। जैसे ही बहरीन के जुफैर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट्स और विजुअल सामने आए, पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स दहल गए। विजुअलाइज कीजिए वो बेस जो हाईटेक रेडार्स, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स और काउंटर मिसाइल बैटरी से घिरा हुआ है। वहां अचानक आसमान से एक बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरती है, एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते यूएस नेवी फिफ्थ फ्लीट की फैसिलिटी से धुएं का एक काला भयानक गुबार उठने लगता है। जी हां दर्शकों, यूएस के फिफ्थ फ्लीट, यूएस नेवी, दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी के फ्लीट के अंदर आग लग जाती है। डिफेंस सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि स्ट्राइक ने सीधे फिफ्थ फ्लीट के मेन कमांड स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है। ये वही हब है जो पूरे वेस्ट एशिया, अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ में अमेरिकन मैरिटाइम ऑपरेशंस का दिमाग कहा जाता है। जब इस फैसिलिटी के भीतर आग भड़की तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं जली, अमेरिका का वो गुरूर भी झुलस गया जो कहता था कि उनके बेसिस पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहरीन में मौजूद लोकल अथॉरिटीज और यूएस सेंट्रल कमांड अब डैमेज असेसमेंट में जुटे हैं, लेकिन सीन इतना डिस्टर्बिंग है कि पूरे मिडिल ईस्ट में मिलिट्री हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। अब भैया सवाल ये है कि तनाव इस एक्सट्रीम लेवल तक कैसे पहुंचा। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट अचानक तो शुरू हुआ नहीं। फरवरी 2026 में जब अमेरिका, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बड़े स्ट्राइक्स किए थे, खामेनी को मार दिया था, तभी से पूरे मिडिल ईस्ट एक वॉल्केनो की तरह बना हुआ है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया था कि वो ईरान की एग्रेसिव डिजाइन्स को पूरी तरह तबाह कर देंगे, लेकिन भैया ईरान ने भी ठान ली थी कि वो चुप नहीं बैठेगा। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल शिप्स पर हमले हुए, जिसके बाद यूएस ने सदर्न ईरान पर एयर स्ट्राइक्स किए। हर एक्शन का एक भयानक रिएक्शन हो रहा है। ईरान का साफ स्टैंड है कि अमेरिका हमारे देश की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को अगर क्रॉस करेगा तो हम उड़ाएंगे ही। अगर हमारे ऑयल फील्ड्स या कम्युनिकेशन टावर्स को टारगेट करेगा तो हम उनके बेसिस को निशाना बनाएंगे जो हमारे पड़ोसी देशों में बैठे हैं। और बहरीन का ये फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स तो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था, क्योंकि यहीं से सारी साजिश रची जाती है। ये स्ट्राइक दिखाती है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, चाहे सामने ट्रंप की सेना ही क्यों ना हो और दुनिया की सबसे बड़ी नेवी भी क्यों ना हो। इस स्ट्राइक ने मिलिट्री साइंस के एक बहुत बड़े दावे की पोल खोल दी है, यानी रीजनल एयर डिफेंस की वल्नरेबिलिटी। अमेरिका हमेशा क्लेम करता है कि उनके पेट्रियट सिस्टम और नेवल डिफेंस शील्ड्स किसी भी मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इस अटैक ने साफ कर दिया कि अगर सैचुरेटेड मिसाइल स्ट्राइक की जाए या फिर हाइपरसोनिक और एडवांस्ड बैलिस्टिक वेपन्स का इस्तेमाल हो तो दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम भी धरा का धरा रह जाता है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी दुनिया की एकमात्र टेक्नोलॉजी नहीं है और ईरान के ये नए ड्रोन्स, ईरान की ये नई मिसाइल्स अमेरिका की इस नई टेक्नोलॉजी पर भी भारी पड़ रही है। जिस बेस पर पूरे पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी थी, वहां खुद के कमांड स्ट्रक्चर को आग से नहीं बचाया जा सका। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैरान है कि ईरान की मिसाइल ने बहरीन के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस रिंग को बाईपास किया तो किया कैसे, रेडार ब्लैकआउट्स हुए कैसे, ईरान ने अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर दिया। जो भी हुआ, इस इंसिडेंट ने पूरे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों में जैसे यूएई, कुवैत, कतर
एक डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि उनकी जमीन पर भी अमेरिकन बेसिस हैं और उनके डिफेंसेस अब सेफ नहीं लग रहे हैं। अब एक जर्नलिस्ट के नाते मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ मिलिट्री लाइंस पर नहीं पड़ रहा, इसने ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज को पकड़ लिया है। जैसे ही फिफ्थ फ्लीट पर स्ट्राइक की खबर आई, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स और एनर्जी सेक्टर्स में पैनिक फैल गया। डेटा कहता है कि मार्केट प्राइसिंग में अचानक एक शार्प जंप देखा गया। बाब एल-मंडेब स्ट्रेट, जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है और जहां से दुनिया का एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा ट्रेड गुजरता है, वहां भी मैरिटाइम डिस्ट्रप्शन के ऑड्स सिर्फ 24 घंटे के अंदर 12% से बढ़कर 15.5% हो गए हैं, क्योंकि फिफ्थ फ्लीट का प्राइमरी काम ही यही था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सराउंडिंग मैरिटाइम रूट्स को क्रूड ऑयल के लिए एक सेफ पैसेज इंश्योर करना। अब जब फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर ही अपना कमांड स्ट्रक्चर नहीं बचा पाया, तो इन इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स की सिक्योरिटी तो अब भगवान भरोसे हो गई है। अगर शिपिंग कंपनीज ने अपने रूट्स बदले तो ऑयल प्राइसेस आसमान छुएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और पूरी दुनिया फिर से एक नए इकोनॉमिक क्राइसिस में झुलस जाएगी। अब क्या होने वाला है, कहाँ रखी है हमने अपनी नजरें? अगले 48 से 72 घंटे बहुत ही क्रिटिकल है। हमें 2 मेजर इंडिकेटर्स पर फोकस करना है। पहला है बाब एल-मंडेब स्ट्रेट पर नजर रखनी है, और जहां येमन के हूती रिबेल्स भी एक्टिव हो सकते हैं। हूती लीडर्स के किसी भी नए अनाउंसमेंट या थ्रेट पर ग्लोबल मार्केट्स की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अगर ईरान के इस एक्शन के बाद हूतीज ने रेड सी में शिपिंग रूट्स पर अटैक्स बढ़ा दिए तो तनाव कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। दूसरा बड़ा इंडिकेटर होगा पेंटागन और यूएस नेवी की ऑपरेशनल रिपोर्ट्स। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके डिफेंस सेक्रेटरी इस समय सिचुएशन में रूम में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे होंगे? क्या यूएस इसका बदला लेने के लिए ईरान पर मैसिव डिवास्टेटिंग काउंटरिंग स्ट्राइक करेगा? और अगर ऐसा होता है तो ईरान पलटकर यूएई, कुवैत और कतर के बचे हुए बेसिस पर भी कयामत बरसा देगा, और हो सकता है कि आम लोगों पर भी हल्ला बोल दिया जाए। तो अंजाम क्या निकलता है? बहरीन में फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर लगी आग सिर्फ एक बिल्डिंग में लगी आग नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट के स्टेबिलिटी के ताने बाने को जला रही है। फरवरी 2026 से शुरू हुआ ये सिलसिला अब उस मोड पर पहुंच गया है जहां से डिप्लोमेटिक तरीके से पीछे हटना नामुमकिन हो गया है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं और बहुत ही जल्द हमें ये देखने को मिलेगा कि कौन इस जंग में जीतता हुआ नजर आता है। ऐसे में जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.